नमस्कार जी सभी को। मैं मीनाक्षी करनाल हरियाणा से। और आज की जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो सिर्फ इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि जो महिलाएं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, जो भी महिलाएं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं और वो मीटिंग नहीं लेती है, ठीक है ना, मीटिंग में नहीं आती हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब भी किसी का वेलकम होता है वो वेलकम के लिए भी नहीं आती है आगे, सिर्फ एक वेलकम का मैसेज भी नहीं कर पाती है, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर किसी को बधाई दी जाती है किसी चीज़ के लिए, वो बधाई देने के लिए भी नहीं आगे आती है, ठीक है ना। आप सोचो कि अगर हम सिर्फ इतने से भी एक्टिव नहीं है कि हम किसी को बधाई दे दे या किसी को का वेलकम कर दे, तो आप खुद सोचो कि जो महिलाएं इस कैटेगरी में आती है वो कैसे आगे बढ़ पाएंगी, जो इतना सा भी हम यानी कि किसी का वेलकम नहीं कर सकती हैं। क्योंकि देखो, आप लोग सभी समझदार हो, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो महिलाओं को भर भर के सम्मान देता है, ठीक है ना। और एक महिला, और सच मान के चलना कि बधाई के मैसेज आप लोग सोचते होंगे कि हर रोज़ डलते हैं, हर रोज़ डलते हैं, कब तक बधाई दे। तो आप लोग सोचो कि हर रोज़ डलते जरूर है, लेकिन जिस भी महिलाओं को बधाई दी जाती है, जिस भी महिला का वेलकम किया जाता है, वो हमारी संस्था में पहली बार आई है, ठीक है। और वो महिलाएं ऐसी भी हो सकती हैं जिसको कभी अपनी जिंदगी में सम्मान मिला ही नहीं हो, और जब आप लोग उसको सम्मान देते हो ना, तो सच मानना कि उसको कितनी खुशी होती है अंदर से कि सच में मैं ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ जहाँ पे मेरे को इतना सम्मान मिलेगा, बधाई मुझे मुझे मिलेगी, मेरे काम के लिए मुझे इतना अच्छा यानी कि मेरे को प्रोत्साहित किया जाएगा। क्या सच में ऐसा है? क्या सच में मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के इतनी सारी महिलाओं की दुआएं पा सकती हूँ? क्योंकि आप लोगों ने शायद सुना होगा कि जहाँ पे दवाई काम नहीं करती है ना, कई बार वहाँ पे दुआ काम कर जाती है। तो वो फ्री की है, क्या हम किसी को दुआ भी नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो कोशिश पूरा करो कि हम किसी को वेलकम कर दे, बधाई दे दे। अगर कुछ ना भी कर सको तो इतना तो कर ही सकते हैं हम, ठीक है। दूसरी बात, मीटिंग में 10:30 वाली मीटिंग होती है, चलो मानते हैं जो जिसको प्रॉब्लम है वो नहीं आ रही है। कई बार देखो महिलाएं हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है, और कई वर्किंग वुमेन होती है जो बाहर जा करके काम करती है, वो 10:30 वाली मीटिंग नहीं ले सकती हैं, ठीक है। तो अगर मान ले, आप लगा लो कि अगर कोई शौकवश मीटिंग में नहीं आ रही है, उस पर टाइम भी है लेकिन वो नहीं आ रही है मीटिंग में, तो आप लोग सोचो कि वो कैसे आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, जो हम ट्रेनर्स हो गए, हमारी जो टीम लीडर होगी, और प्लस हमारे जो सीनियर हो गए जिसके साथ हम जुड़ते हैं, नीचे हमारी जो आईडी लगती है नीचे, तो एक बात लगाओ कि आपको ना सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, आपका एक कदम, उसके बाद आपका जो सीनियर है वो खींच लेगा, उसके बाद आपका जो ट्रेनर है वो खींच लेगा, और उसके बाद जो टीम लीडर है वो खींच लेगी। तो आपको तो थोड़ी सी ही मेहनत करनी है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या आप एक कदम तक नहीं बढ़ा सकते हैं? सिर्फ करना क्या है कि अपनी जो, मान ले हमने जो हम आए हैं इस प्लेटफॉर्म से, जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म से, जागरूक करने के लिए जुड़े हैं, कुछ इनकम कमाने के लिए भी जुड़े हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि देखो, अगर हम खुद की हेल्प नहीं कर सकते ना, तो भगवान जी भी हमारी हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये सच्चाई है, क्योंकि जब तक हम खुद की ही हेल्प नहीं करेंगे तो भगवान जी भी क्यों आएंगे हमारी हेल्प करने के लिए। तो सोचो इस बात को, एक कदम बढ़ाना है, आपके सीनियर, आपका ट्रेनर, आपका टीम लीडर सभी आपको ऐसे खींचते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको फायदा ही अपने जूनियर का फायदा करने में है। ये प्लेटफॉर्म ही ऐसे बना दिया गया है, ऐसे बुन दिया गया है कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे जब तक हम अपने जूनियर का हाथ पकड़ के नहीं ले सकते ऊपर, ठीक है ना। तो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से हम लोग जुड़े हैं कि हमारे जो सीनियर है उनकी मजबूरी है हमें खींचना, ठीक है ना, उनकी मजबूरी है हमें आगे बढ़ाना, उनकी मजबूरी है हमें सब कुछ सिखाना। तो इसलिए क्या आप लोग इस प्लेटफॉर्म का फायदा नहीं उठा सकते? तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही बोलूँगी जो कि प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और सीखते नहीं हैं। तो मैं उनके लिए सिर्फ यही बात कहूँगी कि आप पता नहीं क्या खो रहे हो, ठीक है ना, पता नहीं क्या खो रहे हो, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी हमें दी जाती है ना, बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात कि हमें स्वास्थ्य पर भी इतना अच्छा समझाया जाता है। रसोई घर में मसालों के द्वारा चिकित्सा कराई जाती है। आप बोलो कि कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमें रसोई घर से भी कैसे हम अपने बच्चे का इलाज कर सकते हैं, फर्स्ट एड कर सकते हैं,
मानो देखो, मानते हैं कि अगर डॉक्टर के बिना काम नहीं चलता, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट एड जरूरी है। अगर हम फर्स्ट एड करते हैं, अपने रसोई घर से कुछ चिकित्सा करते हैं, हम करके देखते हैं और उससे हमें आराम हो जाता है, तो इससे अच्छी बात क्या बताओ। क्योंकि देसी इलाज तो देसी इलाज है, ठीक है। एलोपैथिक से तो थोड़ी देर के लिए आराम होगा, और अगर नहीं आराम होता तब एलोपैथिक की तरफ जाओ, ठीक है ना। देखिए, मैंने सॉरी अगर किसी को भी मेरी ये वीडियो लगी हो कि मैं पता नहीं कैसे बोल रही हूँ, कैसे बता रही हूँ, लेकिन सिर्फ इसीलिए मैं बता रही थी। देखो, मेरे मन में आई बात कि क्योंकि वेलकम जब भी किसी का करते हैं ना, सिर्फ कुछ ही लोग वेलकम करते हैं, बधाई देते हैं, कुछ ही महिलाएं बधाई देती हैं। तो ऐसा ना करो प्लीज़, सभी एक्टिव रहो, थोड़ा बहुत अपना एक्टिवपन इस चीज़ में तो दिखा दो कि हम किसी का वेलकम कर रहे हैं, किसी को सम्मान दे रहे हैं, किसी को दुआएं दे रहे हैं। हम अगर किसी को दुआएं देते हैं तो हमें बदले में दुआएं ही मिलती है। इसलिए अगर आप लोग भी अपने लिए दुआ कमाना चाहते हो तो पहले दूसरों को दो, उसके बाद खुद में खुद हमें मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में इस वीडियो पर गौर जरूर करना इस पर।